जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे किसी फॉलोअर ने रिक्वेस्ट की है कि लाइक आप कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से लाइक फ़ोकस के ऊपर आप एक वीडियोस बनाएं। जो हमारी यूथ का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि फ़ोकस का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बच्चे फ़ोकस नहीं कर पाते। इवन एडल्ट्स में देखा है कि जो अटेंशन स्पैन है लोगों का, फ़ोकस का जो स्पैन है वो बहुत कम है। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि बेसिकली फ़ोकस होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है। फोकस क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखें, फोकस एक इंसान की ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, जब आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो ज़ाहिर है उसके बारे में आपको जानकारी भी ज़्यादा होती है। तो उससे फोकस से आगे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी डेवलप होती हैं। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इससे पीछे ना मैं आपको एक ह्यूमन स्किल्स के बारे में आपको बताता हूँ जिसे हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। देखिए, जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं ना, उनका वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके आगे अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, फोकस है, अटेंशन है, लर्निंग है, मेमोरी है, एनालिसिस करना है, ये ह्यूमन स्किल्स हैं। डिसीजन मेकिंग है, परफॉर्मेंस है, परफेक्शन है, ये वो तमाम ह्यूमन ऐसी स्किल्स हैं जिसका तल्लक फोकस के ऊपर होता है। यानी कि ये सारे प्रोसेसेस जो है ना फोकस से ही स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका फोकस ठीक नहीं है ना, तो आपके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप डिसीजन अच्छा नहीं कर सकते, आप में क्रिएटिविटी नहीं आती, आप में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाते हैं समटाइम। देखिए ना, आप किसी की चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो आपका जानने वाला है, तो क्या आपसे वो खुश होगा? ऑब्वियसली आपसे नाराज़ होगा। आपके रिलेशन, इवन यहाँ से फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको एक ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ कि आपका जो फोकस है उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, और फिर फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस एक ऐसी इंसान की ट्रेट है जिसमें आप एट अ टाइम किसी एक स्किल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं ताकि आप उसको जान सकें और उसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप सल्यूशन क्रिएट कर सकें। तो अगर आप फोकस करते हैं तो इससे आपको फ़ायदे क्या होते हैं? देखें, नंबर 1, आपकी लर्निंग बेहतर होती है, क्योंकि जब तक आप ऑब्वियसली फोकस नहीं करेंगे आपकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी। इसी तरह आपकी मेमोरी बेहतर होती है। जब आपकी मेमोरी बेहतर होती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होती है, क्योंकि आपकी अगर मेमोरी में कोई चीज़ नहीं है, जैसे स्पेशली बच्चों से डिसीजन क्यों नहीं सही हो पा रहे होते, क्योंकि उनकी किसी फिनोमेना के बारे में मेमोरी नहीं है, उनका एक नया माइंड है। तो इसी तरह आप फोकस नहीं करते, आप में क्रिएटिविटी नहीं आती। इसी तरह आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस वीक होती है। आपकी परफॉर्मेंस वीक है तो आपकी प्रोडक्टिविटी वीक होती है। आप देखिए, आपसे प्रोडक्शन नहीं होगी, आप क्योंकि आप फोकस नहीं है, आप एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो ये इसकी वजह से आपके अंदर फोकस होगा तो ये आपके लिए सारे ही बेनिफिट्स आपके साथ होंगे। आप किसी चीज़ को एनालाइज सही तरीके से कर नहीं पाते जब तक आप फोकस नहीं करते। तो देखें, फोकस को अगर आपने इंक्रीज़ करना ना, तो इसका एक ही प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा, और उसके आगे मैं 3-4 आपको अप्रोचेस बताऊंगा कि आपने फोकस को इंक्रीज़ कैसे करना। इसके ऊपर फर्दर मैं 3 वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ कि फोकस को इंक्रीज़ करने का जो एक ही प्रिंसिपल है वो है, आपने माइंड को अगर आप चैलेंज कर सकते हैं ना, तो आपका फोकस बढ़ सकता है। अच्छा, माइंड को चैलेंज करने की मैं आपको 3 अप्रोचेस आपको बताऊंगा। पहली अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइंड को चैलेंज कर रहे हैं ना, तो सेंसरी डेप्रिवेशन करें, यानी कि अपने सेंसेस को डिप्राइव कर दें। डेलिब्रेटली आप अपने कुछ सेंसेस का इस्तेमाल ही ना करें, तो आपकी जो है वो फोकस बढ़ सकता है। इसके ऊपर मैं सेंसरी डेप्रिवेशन कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने सेंसेस को डिप्राइव करके कैसे आप जो है वो फोकस बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो अप्रोच है दिमाग को चैलेंज करने के लिए जिससे आप फोकस बढ़ा सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी जो रूटीन है ना उसको ब्रेक कर दें। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ ब्रेकिंग द रूटीन कैन इम्प्रूव योर फोकस।
और मैं तीसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो आप न्यूट्रिशन से भी एक सर्टन न्यूट्रिशन ऐसी हो सकती है जिससे आपका फोकस बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो फोकस है इसको बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा अप्रोचेज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है फोकस ज़्यादा रहेगा। लेकिन आने वाले 3 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको 3 अप्रोचेज़ डिटेल करूँगा कि आप उन 3 ये जो मैंने अभी आपको अप्रोचेज़ बताई हैं इनसे आप फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़। थैंक यू।